हेलो, राधे राधे सभी को। जय संतोषी मैया। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आपको एक संतोषी मैया की वीडियो के थ्रू कुछ बताना चाहती हूँ संतोषी मैया के बारे में। मैंने पहले 1 साल पहले करीब वीडियो अपलोड की थी, व्लॉग अपलोड किया था संतोषी मैया का। तो उसमें मैंने मतलब बताया हुआ था कि संतोषी मैया के व्रत कैसे और कब करने चाहिए, क्योंकि संतोषी मैया की कृपा से ही मुझे मेरा बेटा मिला है। तो उसी से रिलेटिव अभी कमेंट आ रहे थे मेरी बहनों के, तो मैं उनको फिर से बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बहन ने पूछा हुआ है मेरे से कि संतोषी मैया के व्रत कब तक आपने किए थे, मतलब कि 9 मंथ तक किए थे। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि हाँ, मैंने 9 मंथ तक तो नहीं किए थे, लेकिन मैंने जब तक मुझसे रहे गए मैंने तब तक संतोषी मैया के व्रत किए थे। मैंने संतोषी मैया का व्रत करते समय मैंने ये नहीं बोला था कि मैं 6 महीने रहूंगी, 3 महीने रहूंगी, 9 महीने रहूंगी। मैंने सिर्फ ये बोला था कि माता रानी जब तक आप मुझे फल नहीं दे देती हैं मैं तब तक व्रत रहूंगी। तो इस ये सोच के मैंने व्रत किया था। और मुझे नहीं पता था, मैया रानी ने मुझे खुशखबरी भी ही पहले 3 महीने में मुझे दे दी थी। मुझे पता चल चुका था कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद धीरे धीरे टाइम चलता रहा, मैं व्रत रखती रही। और एक क्वेश्चन ये भी था कि आप व्रत में क्या खाते थे। तो मैं सुबह को देखो जैसे पूजा करी तो 9-10 तो पूजा करने में बच जाते हैं। सबका लंच वगैरह बना के देना होता है, फैमिली में रहते हैं तो। फिर नहाना धोना, अपनी पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं सिर्फ चाय लेती थी, और चाय में बिना नमक के या तो मूंगफली भून ली थोड़ी सी, या फिर मखाने सॉल्ट कर लिए, ये मैं खाती थी। ठीक है। उसके बाद दोपहर में कुछ नहीं खाती थी। खट्टा आपको बिल्कुल नहीं खाना है, खट्टा अवॉइड करना है संतोषी मैया के व्रत में। टमाटर हो गया, जो भी खट्टे फल होते हैं उनको अवॉइड करना है। और शाम को फिर क्या होता था कि प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा जल्दी भूख लग जाती है ना, तो मतलब कोशिश करती थी 5-6 बजे तक भोग लगाने की मैया रानी को। भोग में उनका सिंपल खाना बनाती थी और उनको भोग लगा देती थी। उसके बाद हम भोग मतलब खा लेते हैं, व्रत खोल लेते थे। तब भी खट्टे का ध्यान रखना होता है। और रही बात नेक्स्ट टाइम, जब प्रेगनेंसी का टाइम पास आता रहा तो व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि आप लोगों को भी पता है भूख भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने अपने व्रत लास्ट में अपने हस्बैंड को दे दिए थे। मेरे पतिदेव ने वो व्रत किए थे, हमने व्रत छोड़े नहीं थे। उन्होंने वो व्रत किए, फिर मुझे बेटा हुआ माता रानी की कृपा से। और फिर मैंने फिर स्टार्ट, मतलब कि हमने सोबर में भी, एक बात मैं आपको बताऊं, सोबर में मना करते हैं कि व्रत नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, बट हमने किए थे, क्योंकि माता रानी की कृपा से ही तो हमें फल मिला है। और फल मिलते ही हम व्रत छोड़ दें, उनका नाम लेना छोड़ दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमने कंटिन्यू किए थे संतोषी मैया के व्रत। बेटा हो गया तब भी, उसके बाद जो शुक्रवार पड़ा था मेरे पति ने व्रत किए थे, और उसके बाद उन्होंने किए। उसके बाद जब मतलब मेरा परहेज हो गया, फिर मैंने किए। और बेटा होने के 3 महीने बाद मैंने संतोषी मैया का उद्यापन कर दिया था। उद्यापन के लिए आप, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, मेरी पहली वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि उद्यापन कैसे करना होता है और घर पे ही रह के उद्यापन कैसे करना होता है। पंडित जी के लिए भी बोलते हैं कोई कोई कि पंडित को खिलाओ, बट मैंने पंडित को नहीं खिलाया था, मैंने गौ माता को खिलाया था और घर पे ही रह के उद्यापन किया था। अगर इस वीडियो के कमेंट में आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। जय संतोषी मैया। राधे राधे।